ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव 5 फरवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट कहा जाता है। मंगल सभी ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। ऐसे में इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, शरीर में पाए जाने वाला रक्त, जमीन जगह, वाद विवाद, ठीक है, वैवाहिक जीवन को भी ये प्रभावित करते हैं। इसके साथ सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, साथ ही स्पोर्ट्स का क्षेत्र, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट और इसके साथ साथ भूकंप, आगजनी, युद्ध, है ना, एंगर, क्रोध, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब मंगल देव 5 फरवरी 2024 से लेकर 15 मार्च 2024 तक अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं मीन राशि वालों की, तो मंगल देव आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं। दूसरे और नौवें घर के स्वामी होकर आपकी राशि से 11th हाउस में इनका गोचर होगा। 11th हाउस इच्छा पूर्ति, सोशल सर्कल और साथ ही आपके लाभ का होता है। तो मंगल देव का 11वें भाव में गोचर आपके लिए लाभकारी समय लेकर आने वाला है। मीन लग्न और मीन राशि वालों के जीवन में कुछ बड़े और अप्रत्याशित बदलाव भी देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो निस्संदेह आप इस टाइम पीरियड के दौरान धार्मिक यात्रा करते नजर आएंगे। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। जो मीन लग्न या मीन राशि वाले जातक विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे थे, विदेश जाने के योग नहीं बन पा रहे थे, इस दौरान आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही पिता के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जो लोग अकल्ट से, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। इस टाइम पीरियड के दौरान भाग्य का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा और आपके अंदर अपने कार्यों को लेकर एनर्जी बहुत ही शानदार रहने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके लिए यहाँ पर लाभ के योग बनेंगे। ठीक है, और साथ ही यदि देखा जाए तो आपके करियर में भी वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलने वाला है। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि आपके वेतन वृद्धि रुकी हुई थी या आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी यह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े काम करते हैं, कमीशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, LIC एजेंट वगैरह हैं, उनके लिए भी मंगल देव यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये आपके वाणी भाव पर दृष्टि डालने वाले हैं। इनकी चतुर्थ दृष्टि जो है, चौथी दृष्टि, वह आपके वाणी भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके घर परिवार के लोगों के साथ में ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है। आपको अपने परिवार के साथ में समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा या उनसे मिलने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपके नए मित्र इस दौरान बन सकते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान कुछ नए लोगों के संपर्क में आने से आपके लाभ में वृद्धि होगी। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए जो जातक वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं, धर्म से जुड़ा काम कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और नो डाउट इस टाइम पीरियड के दौरान ये मेष राशि को देख रहे हैं, हालांकि शनि की भी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है, तो धन लाभ भी होगा और आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होती हुई नजर आ रही है। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम 5 फरवरी 2024 से लेकर 15 मार्च 2024 तक होने के योग दिखाई देते हैं। मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है, वह आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपकी संतान यदि है, संतान उम्र में बड़ी है, 18+ है, तो संतान के साथ में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या संतान को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिव हो सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वाद विवाद बढ़ सकते हैं। तो संतान को लेकर थोड़ा सा आप सचेत रहिएगा। हालांकि संतान की हेल्थ वगैरह पर पैसा खर्च न हो, इस चीज़ के लिए आपको उनका, मतलब हम
केयरफुल आपको बनने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उनको चोट चपेट दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं। तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। हालांकि जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सर्विसेज देने का काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा यह टाइम फ्रेम रहेगा। मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए 8वीं जो दृष्टि है इनकी वो 6th हाउस पर पड़ रही है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान शत्रु आपके पराजित होंगे, शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, ठीक है। और साथ ही यदि कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला आपका चल रहा है, वो बहुत लंबे समय से लंबित था, या उसका कोई रिजल्ट आना है, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि 8th हाउस 8वीं दृष्टि जो इनकी होती है ना, वो चीज़ों को आपसे दूर कर देती है। यानी कि आपका 6th हाउस जो है ना, वो रोग ऋण और शत्रु का है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी बाधाओं से आप मुक्त होंगे। हेल्थ वाइज यह टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके अंदर जबरदस्त एनर्जी रहेगी। और इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा कि जो मीन लग्न वाले सर्विस देने का काम करते हैं, ठीक है, या आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, तो आपकी पूरी एनर्जी अपने कार्य क्षेत्र पर रहेगी। और अपने कार्यों के द्वारा आप कैसे सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं, इस पर रहने वाली है। जिसके कारण क्या होगा कि जब आप पूरी एनर्जी के साथ अपने कार्य को करेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं से परिणाम भी आपको लाभ के रूप में देखने को मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे जातकों के लिए अच्छा है। जो लोग नई जॉब चाहते हैं, ठीक है, जिनके पास नौकरी नहीं है या कोई काम नहीं है, तो उनको नए काम की शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं। आपको नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। विशेष तौर पे यदि देखा जाए तो मंगल जिन चीज़ों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सेना पुलिस आर्मी के अंदर यदि आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे थे, उसका रिजल्ट इस टाइम पीरियड के दौरान आएगा, तो कहीं ना कहीं से भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम फ्रेम है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है। टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड के अंदर आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने के यहाँ पर योग दिखाई देते हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मंगल का यह गोचर आपके लिए सामान्य रहेगा। कोई बहुत बेहतर परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, तो देखिए आपके काम कारोबार से लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा डिसीजन लेते समय आपको सावधानी रखनी है। आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। और साथ ही व्यापारिक जीवन के अंदर निवेश वगैरह के लिए समय अच्छा है, आप निवेश कर सकते हैं। भाग्य का सहयोग आपको अवश्य मिल जाएगा। आपके रिलेशंस पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बेटर होंगे, है ना। और यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। सोशल मीडिया में काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह मंगल का गोचर वरदान साबित होने जा रहा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में सफलता, और साथ ही आपके जो खर्चे की अधिकता बनी हुई थी लगातार, उसमें कमी देखने को मिलेगी। आपके अंदर कुछ एग्रेशन जो चल रहा था, जल्दबाजी की जो आदत थी, उन सभी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, यानी कि आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। अब ध्यान देने वाली 2-3 बातें रहेंगी। पहली बात तो यह है कि अपने वाणी को आप कंट्रोल करके चलिएगा, क्योंकि वाणी की वजह से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, तो वाणी दोष होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है। दूसरी स्थिति की जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, उनको थोड़ा सा अपने खान पान को लेकर सचेत रहना है ना। और इसके साथ साथ प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है ना कि उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावनाएं बनती हैं। बाकी करियर वाइज बहुत अच्छा है, धन वाइज बहुत यहाँ पर बढ़िया रहेगा। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप एक काम करें कि हनुमान जी के आप दर्शन करते रहें। आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के प्रारंभिक चरण में चल रहे हैं, तो आप सुंदर कांड का पाठ कीजिए। ऐसा करने पर मंगल का भी शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, और शनि की 7.5 का जो निगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में चल रहा है, आपको ऐसा जो महसूस हो रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एफर्ट्स डालने के बाद भी, तो अब चीज़ें धीरे धीरे करके आपके लिए अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी।